जो तैयारी होती है वो रावण की तरह होती है तैयारी, और धैर्य होना चाहिए राम वाला। तो आप अगर ये दोनों चीज साथ लेकर चले एग्जाम निकालने से कोई भी नहीं रोक सकता। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डीडीके क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर आपके लिए लेकर आया हूँ अर्थमेटिक के एवरेज टॉपिक के क्वेश्चंस, और इससे पहले भी मैं अपना पार्ट 1 डाल चुका हूँ, आप उसको भी देख लीजिएगा। तो आज हम टाइप सी ही देखेंगे और एवरेज में आपको करा रहा था। सो हम स्टार्ट करते हैं अपना एवरेज टॉपिक। तो एवरेज के हमने कुछ क्वेश्चन देखे थे पिछली वीडियो में, उसको भी आप देख लीजिएगा। कई बच्चे कोचिंग नहीं जा पाते हैं, गांव के भी है कई बच्चे, तो उनके लिए मैं तैयारी करा रहा हूँ ताकि जो है वो घर बैठे अपने यूट्यूब में तैयारी कर सके। तो एवरेज हम देख रहे थे टाइप नंबर सी क्वेश्चन, टाइप सी क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे हम। तो टाइप सी चल रहा था, टाइप सी के 2 क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ पहले भी, पिछली वीडियो आप देख लीजिएगा पार्ट 1। सो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है द एवरेज वेट ऑफ 17 बोटमैन इज 53 on the arrival of 3 new boatmen. The average weight decreases by 1 kg. Find the average weight of 3 new boatmen. So हिंदी वाले बच्चों को मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन पूछा गया है कि भैया जो 17 बोटमैन का औसत वजन कितना है? 53 किलो। 53 किलो है जो है 17 बोटमैन का औसत वजन दे रखा है। और आपसे पूछा गया है 3 न्यू बोटमैन, मतलब 3 नए बोटमैन के आ जाने से द एवरेज वेट डिक्रीजेज। आप सोचोगे आ जाने से तो बढ़ जाना चाहिए, लेकिन वो हो सकता है वो हल्के हो, जो एवरेज वेट है वो जो 3 बंदे हो पतले हो, ये भी हो सकता है। जब भी तो डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज बाय 1 kg, जो एवरेज वेट है उसमें कमी आ गई 1 किलो की। फाइंड द एवरेज वेट ऑफ 3 न्यू बोटमैन। तो उन 3 बंदों का वजन पूछा आपसे, वो 3 न्यू बोटमैन का वजन कितना होगा। वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो इसको मैं आप बता देता हूं आपको कैसे करना है। इसकी शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, ऐसी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जो आप जीवन भर कभी नहीं भूल पाएंगे। सपने में भी आपको यही शॉर्ट ट्रिक याद आएगी जो मैं आपको बताने वाला हूं। तो बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक है ये। तो वही कॉन्सेप्ट रहेगा जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको, इस वीडियो में बता देता हूं। जो इस वीडियो को में नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर दे ताकि मेरी वीडियोस के आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मैं बताऊंगा उसी कॉन्सेप्ट को, जिन्होंने वो नई वीडियो देखी इसको भी देख के वो समझ सकते हैं। तो 17 बंदे थे, कितने आ गए? तो नंबर लिख लो इस पे, ये नंबर है। कितने बंदे थे? 17 बोटमैन थे पहले। कितने आ गए? 3 आ गए, 3 न्यू मैन आ गए। कितने हो जाएंगे? 17 + 3 20, जैसा कि आप सब जानते हैं। और कितना दे रखा था 17 बोटमैन का एवरेज में? 53। तो 53 एवरेज था। एवरेज कितना था मित्रों? 53। देखते जाइएगा, बिल्कुल यहां ध्यान दीजिएगा कहीं। 53 और 53 जितने बंदे हैं उससे मल्टीप्लाई होगा एवरेज की। 53 × 3। अब क्या हो रहा है? प्लस डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है ना, तो डिक्रीज का हमेशा याद रखिए। आने से कमी हो रही है किसी के तो हमेशा माइनस होगा, अगर किसी के आने से वृद्धि होगी तो प्लस होगा। इसको आप दिमाग में अपने छाप लीजिएगा। तो माइनस कितने बंदों में कमी कर रहे हैं वो? 17 तो पहले थे, 3 और आ गए, तो 3 मिला के 20 बंदों में वो 1 घटा रहे। तो 20 × 1, 53 इंटू करें कितना आएगा? 339। 159 - 20 कितना आ जाएगा? 139। 139 kg जो है तीनों का औसत वजन आ चुका है। जो 3 नए बंदे आए थे उनका वजन आ चुका है ये। अब 139 को एक आपको प्रत्येक का अगर पूछा जाए कि प्रत्येक का वजन बताइए, प्रत्येक का वजन ज्ञात कीजिए, तो क्या आंसर होगा? 139 / 3 कितना हो जाएगा ये? 46 सही 1/3। तो 46 सही 1/3, एक का वजन आ गया, एवरेज वेट आ गया एक का। इसको बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा। पूरे एवरेज में यही करना है बस आपको, और कुछ नहीं करना। और यही एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं और बच्चे नहीं कर पाते हैं, यही वो चीज है जो पूछी जाती है एग्जाम में। तो ये प्रत्येक का आ गया, प्रत्येक। नोट कीजिएगा इसको जी। बच्चों को समझ में आया? एक बार और समझा देता हूं मैं। 17 बंदे थे, 3 बंदे के आने से 20 हो गए। पहले कितना था एवरेज? 53 था। 53 और जितने बंदे आएंगे उससे मल्टीप्लाई होगा एवरेज की। और कितनों में कमी आ रही है? डिक्रीज कितना हो रहा है? एवरेज 1। और कितने बंदों में? 20 बंदों में। तो 159 - 20 139। 3 से डिवाइड इसलिए किया क्योंकि 3 बंदों की बात चल रही है। तो 139 तीनों का आया, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो प्रत्येक का आ जाएगा ईच ऑफ देम।
तो टाइप डी क्वेश्चन नाउ। और टाइप डी में बेस बता देता हूं आपको। टाइप डी जो बेस्ड है वो है व्हेन समबडी लीव द ग्रुप, व्हेन समबडी एंटर द ग्रुप, तो उसका प्रभाव आपको बताना पड़ेगा। तो टाइप डी में सबसे पहले कॉन्सेप्ट इसी का आप समझ लीजिए, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, इजी, बिल्कुल आपको लगेगा बिल्कुल इजी है ये। तो किसी के आने से वृद्धि होगी तो प्लस, आने से वृद्धि होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि प्लस होगा, क्योंकि कोई आ रहा है तो वो वृद्धि कर रहा है, तो साफ साफ पता लग रहा है कि वो एवरेज से ज्यादा होगा, इसलिए तो वृद्धि कर रहा है। और किसी के जाने से वृद्धि हो रही है, यानी कोई हल्का बंदा चला गया, कोई बेकार, किसी की एज कम थी वो चला गया, या किसी का वेट कम था वो चला गया, उसके जाने से वृद्धि हो रही है एवरेज में, तो माइनस होगा, क्योंकि हल्का बंदा चला जाएगा तो एवरेज में माइनस होगा, इसको भी आपको याद रखना है। और किसी के आने से कमी हो रही है, यानी हल्का बंदा आ रहा है, कोई 60 के एवरेज में कोई 50 किलो का बंदा आ गया, तो उसकी में माइनस होगा। आने से किसी की कमी होगी तो माइनस होगा, और जाने से कमी होगी तो प्लस होगा। तो इसी के बेस पर हम क्वेश्चन करेगा। क्वेश्चन नाउ। सो फ्रेंड्स, अभी तक तो हमने क्वेश्चन में देखा कि किसी के आने से क्या प्रभाव पड़ रहा है क्वेश्चन में या एवरेज में क्या प्रभाव पड़ रहा है। अब हम देखेंगे कि किसी के जाने से क्या प्रभाव पड़ रहा है एवरेज में। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है सीधा सीधा, द एवरेज वेट ऑफ 17 पीपल इज 58 kg. When Manoj leaves the group, the average decreases by 2 kg. Find the average weight of Manoj. So हिंदी वाले बच्चों को मैं बता देता हूं, क्वेश्चन में पूछा गया है कि 17 पीपल्स का वजन 58 kg था, और जब मनोज ग्रुप छोड़ के चला जाता है तो एवरेज में कमी आ जाती है कितनी, 2 किलो की। यानी मनोज भारी भरकम आदमी होगा, जब तो कमी आ रही है उसके जाने से। अगर जाने से कमी आएगी तो हमेशा प्लस होगा, मैंने बताया आपको। तो कितने बंदों की बात चल रही है, मनोज की, तो 17। कोई आ रहा है या जा रहा है, क्या हो रहा है, कोई जा रहा है, तो -1, मनोज जा रहा है ना। 60, 58 इंटू 1 प्लस 16 इंटू 2, कितना डिक्रीज हो रहा है, जाने से वृद्धि हो रही है, यानी उसका वेट पूछा है ना, तो उसका वेट ज्यादा होगा एवरेज से, तभी तो उसके जाने से कमी हो रही है, तो हमेशा प्लस होगा अगर जाने से जिसकी कमी आएगी। और आने से कमी आ रही है यानी हल्का आदमी है, तो हमेशा माइनस होगा। तो 58, एक बंदी की बात चल रही है तो 1 से मल्टीप्लाई करा, एवरेज इंक्रीज डिक्रीज की जो भी बात चलेगी वो इनटू होगा, किससे, नंबर ऑफ पीपल्स से। जितने भी नंबर ऑफ पीपल्स है करंट में है, अभी चला गया है तो करंट वाले से होगा, प्लस 16 2 32, ऐड करेंगे दोनों को, 2 60 30 90 किलो का मनोज था, तो मनोज का एवरेज वेट कितना आ गया, 90 kg। आया समझ में। क्वेश्चन नोट नाउ। इफ यू रियली वांट टू ज्वाइन द ग्रुप, so please like and subscribe to my channel. So इस टाइप पे एक और क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। The average weight of 31 students is 82 kg. When Saurav leaves the group, the average increases by 1 kg. Find out the average weight of Saurav. So सौरभ का वेट पूछा गया है। अब आप सोचोगे कि एक बंदे के छोड़ के जाने से एवरेज इंक्रीज कैसे हो गया, यानी जो बंदा था वो एवरेज के वेट से कम था। इस ग्रुप में 31 पीपल थे, और एक आदमी जो है छोड़ के चला गया, जिसका नाम सौरभ है, और उसके चले जाने से जो है एवरेज इंक्रीज हो गया। तो इंक्रीज होने से आप समझ सकते हैं उसका वेट एवरेज से कम होगा। सबसे पहले आपको वही काम करना है, सबसे पहले नंबर देखना है, नंबर कितने पीपल्स की बात चल रही है, 31। क्लियर, एक बंदा चला गया तो 1 माइनस, तो 30 हो जाएगा, 30 रह गए बंदे, तो 82, एवरेज कितना है 82। किसी के जाने से इंक्रीज हो रहा है, मैंने आपको फिर बताया था, अगर किसी के जाने से एवरेज इंक्रीज हो रहा है यानी जो आदमी है वो हल्का होगा एवरेज से, तो माइनस होगा 82 माइनस 30, और कितने बंदों में कमी कर रहा है वो, 30 बंदों में। 82 या इंटू 1 भी कर सकते हैं आप, 82 इंटू 1 82 आएगा, इसलिए मैंने करके नहीं दिखाया। सो 82 माइनस 30 कितना हो जाएगा आंसर, 52। वो मैंने इंटू करके नहीं दिखाया, आप इसको समझ जाएगा कि इंटू एक बंदे की बात चल रही है तो इंटू 1, 2 की बच्चा बात चल रही है तो इंटू 2, ये आपको ध्यान रखना है। तो सौरभ का वेट कितना आ गया, 52 kg। तो बस यही तो आपको करना था, और इसमें क्या करना है, एवरेज में पूरा यही है आपका
इतना इजी कॉन्सेप्ट आपको ये समझ में आ गया। कई बच्चे सोचते हैं कि एवरेज इतने हार्ड होगा, बस यही तो आपको करना था, यही तो आंसर है आपका 52। तो क्या इसमें हाथी घोड़े लग रहे हैं? कई बच्चे सोचते हैं कि ऐसे नहीं, वैसे यही होता है बस इसमें। सो अगला टाइप हम देखते हैं। सो टाइप ई में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन एरर, यानी त्रुटि पर आधारित प्रश्न। तो ये जो टाइप ई है इसमें आपसे पूछा जाएगा कि किसी बच्चे के जो है 82 मार्क्स थे, उसके गलती से 41 हो गए, या किसी बच्चे के 41 थे उसके गलती से 85 हो गए। तो त्रुटि पर आधारित प्रश्न, और ये त्रुटि से जो है एवरेज में भी चेंज आ जाता है, वो चेंज में हम डिस्कस करेंगे इस टाइप में। तो क्वेश्चन नोट डाउन कीजिएगा आप, और बहुत आसान टाइप आपको लगेगा कि इसमें तो कुछ है ही नहीं, और बच्चे जो है क्वेश्चन को देख के डर जाते हैं, अच्छे अच्छे जो है कर नहीं पाते इस क्वेश्चन को देखकर एग्जाम में। एग्जाम में तो वैसे ही बच्चा आधा घबराहट में रहता है। तो क्वेश्चन जो है मैंने अपने आपके सामने जो है रेडी किया है क्वेश्चन, देखिएगा आप क्वेश्चन को। द एवरेज ऑफ 80 स्टूडेंट, यानी 80 बच्चों की बात चल रही है। सिंपली मैं आपको सिंपली लैंग्वेज में समझाऊंगा, एक एक करके आप देखते जाइएगा, कितना आसान है ये आपको अभी समझ में आ जाएगा। और एग्जाम में जाने का आप पेन उठाने की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए कितना अच्छा ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं अभी, ये आपको कहीं नहीं मिलेगी। एवरेज ऑफ 80 स्टूडेंट्स इज 41, यानी 80 बच्चों का औसत कितना है? 41। इट वॉज लेटर बीइंग फाउंड दैट, यानी बाद में यहां पता लगा, वन स्टूडेंट हु गॉट 82 मार्क्स इज रॉन्गली टेकन एज 42, यानी 82 बच्चे के मार्क्स थे, लेकिन गलती से क्या लिख दिया? एंटी क्या चला दी? 42। तो ये तो गलती हो गई, एवरेज में जो है चेंज आ गया होगा थोड़ा। फाइंड आउट न्यू एवरेज, आपसे पूछा गया है सही एवरेज आपको अब बताना है। गलती से जो 42 लिया था, जो 42 वाला एवरेज निकाल दिया बच्चे का, तो आपसे पूछा गया सही एवरेज क्या होगा 80 बच्चों के औसत में। ज्यादा का तो चेंज नहीं आएगा, मगर थोड़ा बहुत तो आएगा ही पॉइंट पॉइंट में। ये हम देखते हैं। तो देखना है आपको, बस जो बच्चा तैयारी नहीं करता वो कैसे करेगा इसको। आधे बच्चे सोचेंगे क्या क्वेश्चन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो कई बच्चे में मल्टीप्लाई डिवाइड इसी में रल जाएंगे। तो आपको सिंपली शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा एग्जाम में, कैसे आपको ये 10 से 15 सेकंड में जो क्वेश्चन है कैसे निमट जाएगा ये क्वेश्चन। साथ साथ देखते जाइएगा। सिर्फ आपको त्रुटि देख लेनी है। 82 मार्क्स थे रियलिटी में, और गलती से कितने चला दिए हैं? 42। बस आपको इसमें त्रुटि देखनी है, कितने कम चला रखे हैं मार्क्स, डिफरेंस देख लीजिएगा। 82 माइनस 42 कितने कम चढ़ा रखे हैं? 40 मार्क्स कम चढ़ा रखे हैं। 40 मार्क्स और देने पड़ेगा उस बच्चे को, तो कैसे देंगे? एवरेज कितना है? 41 एवरेज था, प्लस होएगा कितना? 40, और जो 40 मार्क्स है ये किस में डिवाइड होगा? कितने बच्चे हैं? 80। इसको आप ध्यान रखिएगा, जो जितने भी मार्क्स है, चाहे एक मार्क्स इंक्रीज हो रहा हो, वो सारे बच्चों में इक्वली डिवाइड होगा। तो 80 बच्चों में इसको बांट दीजिए 1/2, तो 41 प्लस 0.5 हो जाएगा ये। तो 41.5 आपका न्यू एवरेज निकल कर आ गया। कितना आसान था, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं इसका कितना ये था। बच्चा जो तैयारी नहीं करता उसको 5 से 10 मिनट इसमें लग जाते, और ट्रिक से आप इसको मुश्किल 15 सेकंड में आप इसको सॉल्व कर दोगे। कितना आसान टॉपिक था, पसंद आया आपको ये? तो 41 ही इसका राइट आंसर है। 41.5 न्यू एवरेज निकल कर आ गया। और ये पसंद आपको आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि मेरी वीडियोस के आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अभी तो मैं सिर्फ एवरेज करा रहा हूं, धीरे धीरे एक एक टॉपिक पकड़ के कराऊंगा आपको, और ऐसे करा दूंगा, दिमाग में छपवा दूंगा ऐसा। एग्जाम में जाने से पहले आपका आंखें बंद करके ऐसे टिक लगा देंगे। तुक्का नहीं मारना है, जो मैं बताऊंगा वही ट्रिक फॉलो करनी है, और ये ट्रिक आपको आसानी से कहीं नहीं मिलेगी। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अपने, इसको नोट डाउन कीजिएगा, कितनी आसान ट्रिक थी ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एवरेज ऑफ 45 स्टूडेंट्स, यानी अब 45 बच्चे की बात चल रही है, टाइप वही है। इस क्वेश्चन को आप करके दिखाइएगा मेरे को। द एवरेज ऑफ 45 स्टूडेंट्स इज 62, यानी 62 जो है 45 बच्चों का औसत एवरेज मार्क्स है। It was later being found that one student who got 55 marks is wrongly taken as 82, यानी अब ज्यादा दे दिया, 55 नंबर थे बच्चे के, ज्यादा कितने दे दिए? 82 दे दिया। फाइंड आउट द न्यू एवरेज, पूछा आपसे कि नया जो सही एवरेज है वो बताओ, रियल एवरेज क्या है। तो इसको आप मुझे करके दिखाइए, मैं टाइम देता हूं आपको 15 सेकंड का, फिर मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि कैसे ये होगा। तो सिंपली आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, मैं बता देता हूं आपको। सबसे पहले वही ट्रिक आपको फॉलो करनी है जो मैंने आपको बताई।
अंतर को देख लीजिए, अंतर कितने का आ रहा है, 82 माइनस 55। तो देखिए अंतर कितने का है, 27 का। और 27 का अंतर तो आ गया। ये अब क्या ये छीनने हैं मार्क्स या देने हैं, इसको आप देखिए। पिछले वाले में क्वेश्चन में तो हमने देखा था हमको और जो है प्रोवाइड कराने थे मार्क्स, क्योंकि कम दे रखे थे। इसमें क्या है, छीनने पड़ेंगे मार्क्स। तो कैसे छीनेंगे मैं आपको बताता हूं। औसत कितना था, 62 जो था एवरेज था। अब प्लस करेंगे माइनस करेंगे, प्लस तब करते जब यहां इंक्रीज यानी ज्यादा दे, कम दे रखे होते मार्क्स तब इंक्रीज करते। इसमें क्या है, ज्यादा दे रखे हैं तो माइनस छीनेंगे, एवरेज कम होगा क्योंकि हमें छीनने हैं मार्क्स। तो माइनस 27 मार्क्स। 27 मार्क्स कितने बच्चों में डिवाइड हो गई है, जितने बच्चों की बात चल रही है 45 बच्चों में ये बढ़ जाएंगे मार्क्स। 9 से काटोगे 3 बार में, 9 से काटोगे 5 बार में, तो 3/5 जब इसमें से माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये कट के 3 डिवाइड बाय 5.6 जब कम करेंगे तो कितना आ जाएगा 62। मैं यहां पर करके बता देता हूं आपको, 62 माइनस 0.6 कितना आ जाएगा 61.4। इसका राइट आंसर होगा। जो रियल एवरेज है वो 61.4, यानी अगर त्रुटि ना होती तो क्या सही एवरेज आ जाता 61.4। समझ आया कितना आसान ये क्वेश्चन था। तो सारे क्वेश्चन में एवरेज कैसे ही आपको छोटी छोटी ट्रिक बताऊंगा जो कि बच्चा जिसमें विचल भी जाता है, जो बड़े बड़े विद्वान से भी नहीं कर पाते हैं। एसएससी में क्वेश्चन आपको बताऊंगा और सिंपली शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जो आपके दिमाग से कभी नहीं निकलेगी। कुछ नहीं आपको करना है, बस मेरी वीडियोस को फॉलो करते जाइए। 3 महीने में आपकी तैयारी ऐसी करा दूंगा कि आप काफी विद्वानों में बैठ के अलग ही चमकोगे। तो लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। तो आपके सामने ही मैंने एक और क्वेश्चन रेडी किया है और ये क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस क्वेश्चन में अभी तक तो चल रही थी एक बच्चे की बात की, एक बच्चे के मार्क्स में त्रुटि हो गई, आप अंतर देख के जो है एवरेज में चेंज कर दे रहे थे। अब क्या है, 2 बच्चों की बात चल रही है, 2 बच्चों के मार्क्स में त्रुटि हो चुकी है, आपको वो सही एवरेज निकालना है। द एवरेज ऑफ 72 स्टूडेंट्स, यानी 72 बच्चों का औसत मार्क्स कितना है 53। इट वॉज लेटर बीइंग फाउंड दैट, यानी बाद में यह पाया गया दैट 2 स्टूडेंट हु गॉट 61 and 29 marks is wrongly taken as 16 and 92. Find out new average and the real average. So कॉन्सेप्ट वही है, बस आपको अंतर देखना है। इसकी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। तो देख लीजिए 16, आपको सिर्फ अंतर देखना है कि इसमें कितना अंतर है और इसमें कितना अंतर है। तो सही मार्क्स क्या थे, कितने बच्चों ने स्कोर किए थे, 61 और 29 जो है बच्चों ने स्कोर किए थे। इसको आपको याद रखना है। तो लिख लीजिए 61 प्लस 29, 61 प्लस 29, ये मार्क्स जो है बच्चों को देने थे और गलती से कितने दे दिए 16 and 92, यानी उल्टा चढ़ा दी गलती से। 61 की जगह 16 कर दिया, 29 की जगह 92 कर दिया। तो इसको टोटल करेंगे आप, कितना आएगा, इसको टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 90 आ जाएगा आपका ये। और ये कितना आ जाएगा 16 प्लस 92 108, यानी कितने ज्यादा दे रखे हैं। ये सही थे, इतने प्रोवाइड कराने थे और इसने ये गलत है, यानी ये ज्यादा दे रखे हैं। कितने का अंतर आ गया 18 का। 18 ये देने हैं या छीनने हैं, ज्यादा दे रखे हैं या एक्स्ट्रा दे रखे हैं, ये देखना है आपको। ये छीनने पड़ेगी क्योंकि रॉन्गली टेकन है, गलती से 16 और 92 दे रखे हैं, तो छीनने पड़ेगी। इसका मतलब आपको असली में तो इतने थे और गलती से उतने चढ़ा दिए। तो देखना है आपको, वही एवरेज देखना है कितना था, 53 एवरेज था। तो एवरेज पे आपको गौर करना है सिर्फ, ये आपका एवरेज है, ठीक है। 53 थे, माइनस करना पड़ेगा आपको, छीनने पड़ेगा ना 18, कितने बच्चों में 72, यानी 72 बच्चों में इक्वल डिवाइड होगी। ये भी आपको ध्यान रखना है, जितनी की भी त्रुटि होगी, चेंज होगा, सब बच्चों में इक्वल डिवाइड होगा। तो काटोगे इसको 18 से तो 1/4 आ जाएगा, 1/4 यानी 0.25, माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 52
0.75 नया एवरेज आ जाएगा। रियल एवरेज जो है, अगर त्रुटि ना होती तो एवरेज ये आता। कितना आसान कॉन्सेप्ट है, या इजीली आपको मेरे ख्याल समझ आ गया होगा। तो मैं कल तक आपका एवरेज जो है निपटा दूंगा बिल्कुल। उसके बाद हम नया टॉपिक देखेंगे, उसके बाद हम करेंगे एलिगेशन एंड मिक्सचर। तो उम्मीद है मुझे आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। आप स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन भी कर सकते हैं। यहाँ मैं अपनी वीडियो को एंड करता हूँ और कल इसी समय मैं दोबारा कंटिन्यू करूंगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अगर समझ आई होगी तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि मेरी 3 महीने के बाद अगर आपको रिजल्ट नहीं मिला तो तब आप अपने आप में खुद इंप्रूवमेंट देखोगे। और धैर्य रखना है बस आपको, जैसे धैर्य पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र में था, बस आपको धैर्य रखना पड़ेगा और तपस्या करनी पड़ेगी रावण की तरह। ठीक है, तो इसी समय मैं कल कंटिन्यू करूंगा। तो यहाँ अपनी वीडियो को एंड करते हैं। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Thank you for watching my video. If the video was helpful, then subscribe my channel, press the bell icon and give us a thumbs up. Thank you.